तख्ते तकदीर पे बैठे हुए यूसुफ ज़हरा के जल ज़हूर के लिए दरूद भेजेंगे सारे हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। निहायत वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माब आली मर्तबत मोहतरम मुकर्रम अज़ीज़ान मन, गुजारिश है कि नासिर रज़ा नासिर आपके पास पीर महल में पहली मर्तबा आपकी समाअतों के गहरे समंदर में अपने अफकार व ख़यालात की बोसीदा नाव उतारने का शरफ हासिल कर रहा है। ज़माने दे इमाम तो सलामत किबला न फ़न है, न फसाहत, न इदराक, न मलाहत, न नुत्क, न नज़ारत, न बर्क, न हरारत, न बहस, न बुझारत। ये एहसान है ज़हरा के लाल का कि मुझ जैसे हकीर को कलम कबीले का फ़र्द बना करके अपनी मारिफत से हमकिनार किया। मैं शुक्रगुजार हूँ परवरदिगार आलम और मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद बानियान हजरात का कि जिन्होंने आसमान खिताबत पे बे इंतहा सूरजों के होने के बावजूद भी मुझ जैसे डूबते हुए सितारे को कुछ देर चमकने का मौका अता फरमाया। बिस्मिल्लाह करो। ज़माने दे इमाम तो सलामत। बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। हुसैन सखी आपको अजर कसीर अता फरमाएं। यकीनन आप भी रोज़े से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हालत रोज़ा में हूँ। सबसे मुश्किल मजलिस वो होती है जो हालत रोज़ा में पढ़ी जाए। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं लफ्ज़ों का जिम्मेदार हूँ, भूख प्यास की वजह से नहीं किबला। हालत रोज़ा में मजलिस पढ़ना यूँ भी मुश्किल होता है कि अगर आप कौल मासूम जो मासूम ने इरशाद नहीं फरमाया अगर मौला के नाम से मंसूब कर दें तो किबला रोज़ा गया। कोई हदीस जो सरकार ने इरशाद नहीं फरमाई अगर मौला के नाम से मंसूब कर दें तो रोज़ा, इसलिए बड़ी मुश्किल होती मजलिस हालत रोज़ा में। मैं कोशिश करूँगा आपके बुलंद कामत मयारे समाज पर पूरा उतरने की बात करूँ। आप भी मेहरबानी फरमाइएगा, थोड़ा सा तामुन फरमाएंगे आप मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह किबला 23 अशरे में पढ़ चुका, 25 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया दरवाज़ा हुसैन पे सर रख के लफ्ज़ों की खैरात मांगते हुए। पाकिस्तान के 4 सूबों में अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब के कच्चे के इलाके से लेकर के बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों की वादियों तक, और पहाड़ों से लेकर सिंध के सहरा और सिंध के सहरा से लेकर अरब के रेगिस्तान तक बादशाह हुसैन की नौकरी कर रहा हूँ। बताने का मकसद ये नहीं कि 4 सूबों में या पाकिस्तान से बाहर पढ़ आया हूँ, बताने का मकसद ये है कि घूम फिर के किबला एक नतीजा निकाला है। अली का जिक्र सुन के मोमिन चुप रह नहीं सकता, मुनाफिक कुछ कह नहीं सकता। जियो जिंदगियां दराज उन्हें, बढ़िया हयातियां, बढ़िया हयातियां, जिंदगी दराज। बिस्मिल्लाह कर सैयद, जिंदगी दराज हो मिल के हायदारी। घूम फिर के किबला जो मैंने नतीजा निकाला है, अली का जिक्र सुन के मेरे जवानों मोमिन चुप रह नहीं सकता, मुनाफिक बड़ी नवाजिश, वक्त है थोड़ा, पढ़ना है ज्यादा, मुनाफिक कुछ कह नहीं सकता। जहां जहां तशरीफ फरमा है पहला मिसरा वसूल फरमाएं, मुझे अंदाजा हो जाएगा आप कहां तक मेरा साथ देते हैं। किसी सूरत मलंगों की वफादारी नहीं जाती। आहा, हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम ज़मान आपको सलामत रखे, मुझे आसरा हो गया। ज़हरा का लाल आपको अजर अता फरमाए। किसी सूरत मेरे जवानों जिक्र अली में बोला करो, हमारा ही तो पीर है जिसका नाम मैदान में लिया जा सकता है। हाय हाय, ऐसा ना कीजिए, बात पहुंचे तो बोलिएगा जरूर, जहां पे हक बने वहां पे बोलते आइएगा। हमारा ही पीर है किबला जिनका नाम मैदान में लिया जा सकता है, इसलिए बोला करें जिक्र अली में। किसी सूरत मलंगों की वफादारी नहीं जाती, कटे हाथों की निस्बत से अलमदारी नहीं। गाजी का मुरीद बोलो ज़हरा कलाम तुम्हें सलामत रखे, कटे हाथों की निस्बत से सलामत रखे किबला, मौला आपको शिफा तक रहे। कटे हाथों की निस्बत से ये ना कहिएगा कि सिर्फ शायर था तो शायराना बात कर गया। आज की जाकरी बड़ी मुश्किल होगी, ये कैमरे लगे हुए ना किबला, जाकरी बड़ी औखी होगी हुजूर। हमारा काम थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। पहले रिवायत तलाश करें, फिर रिवायत की सेहत देखें, फिर उस रिवायत को अपने लफ्जों में डालें, फिर उन लफ्जों को शायरी की सूरत में लाएं। काम बड़ा मुश्किल है। आप सुनकर चुप कर जाए तो अरमान लगता है। किसी सूरत मलंगों की वफादारी नहीं जाती, कटे हाथों की निस्बत से अलमदारी नहीं जाती। मिश्रा मैं पढ़ूंगा, अगर मेरे जवान पहुंच जाए तो बिस्मिल्लाह, वरना बुजुर्ग जरूर बोले। मैं अर्ज कर रहा हूं, वो जो मोहम्मद के जनाजे में ना आए थे, आए पीछे रह गए हो। ऐसा बिस्मिल्लाह करा, बड़ी नवाजिश।
وہ جو کافیہ دیکھیے گا قبلہ، وہ جو محمد کے جنازے میں نہ آئے تھے، انہی افراد کی نسلوں سے غداری نہیں۔ بولا جنہیں سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھا جائے؟ زندگی دراز ہو آپ کی، بسم اللہ گراوٹیاں ہی آتی ہے، میں نوکر آئے داری۔ وہ جو محمد کے جنازے میں نہ آئے تھے، انہی افراد کی نسلوں سے، حسین آپ کو سلامت، پیچھے والے بھی بولیں حسین آپ کو آباد رکھے، انہی افراد کی نسلوں سے۔ میں سن بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، آپ مسلسل فضائل امیر پہ بول رہے تھے، جو بھی پڑھنے والا آیا آپ نے انصاف کیا، آپ بولے، آپ نے کوئی احسان نہیں کیا قبلہ حضور من، کوئی احسان نہیں کیا، یہ ذکر ہی ایسا ہے، اپنے ہر نطق سے اسرار جلی کھولتے ہیں، کب بھلا راہ ہدایت پہ ولی ڈالتے ہیں، آپ کا بولنا اتنی تو بڑی بات نہیں، ذکر حیدر ہو تو گونگے بھی علی بولتے ہیں۔ بولا جنہیں سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھا جا رہا؟ علی حق، علی 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 علی، مل کے نعرہ حیدری۔ حسین آپ کو سلامت رکھے، آپ کا بولنا اتنی تو بڑی بات نہیں، ذکر حیدر ہو تو گونگے بھی علی بولتے۔ امام زمانہ تو نجرہ تاکر، ذکر حیدر ہو تو بڑی نوازش قبلہ۔ یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے حضور من، اگر آپ نے اتنا خوبصورت سنا ہے تو دو مصرے اور سماعت فرمائیں۔ جسے علی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، وہی تو شخص ہے جس کو دکھائی دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ مصرع بولنے والا تھا، یہ مصرع بولنے والا تھا قبلہ، جسے علی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، وہی تو شخص ہے جس کو دکھائی دیتا ہے۔ کچھ اور زور سے نعرہ لگاؤ حیدر کا، کیوں؟ منافقین کو اونچا سنائی دیتا۔ اب بولا جنہیں سمجھ آ رہی، مل کے حیدری۔ کسی صورت ملنگوں کی وفاداری نہیں جاتی، کٹے ہاتھوں کی نسبت سے، آپ سلامت رہیں قبلہ، کٹے ہاتھوں کی نسبت سے، پوری مجلس ہے باب الحوائج پہ ایک مصرے میں، کٹے ہاتھوں کی نسبت سے علمداری نہیں جاتی۔ وہ جو محمد کے جنازے میں نہ آئے تھے، انہی افراد کی نسلوں سے غداری نہیں جاتی۔ اب سے پہلے آپ نے اپنی مرضی سے سنا، ذاکر حسین ہوں، شاعر حسین ہوں، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، اس مصرے پہ بولنا ضرور اگر بات پہنچ جائے تو۔ میں عرض کر رہا ہوں، ہم اپنی ذریت کے دشمنوں کو بخش سکتے ہیں، مگر زہرا تیرے قاتل سے بیزاری نہیں۔ اب بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھا جا رہا ہے، جنہیں روزہ نہیں لگ رہا وہ بولے نعرہ حیدری۔ زمانے کا امام آپ کو سلامت رکھے، مگر زہرا تیرے قاتل سے بیزاری۔ تھوڑا سا اور بولو، حسین تمہیں سلامت رکھے، جوانیاں سلامت رہا تڑی، بزرگ بول دے بیٹھے تو سر جوان ہو، زہرا دلال تم سلامت رکھے، مگر زہرا تیرے قاتل سے بیزاری۔ خدا کی قسم آپ میری توقعات سے زیادہ سماعت فرما رہے ہیں قبلہ، شعر سماعت فرمائیے، بولنا نہ بولنا آپ کی مرضی پہ ہے، شعر دیکھیے گا قبلہ۔ میں عرض کروں، جناب اون کے حملے سے اصغر کے تبسم تک، ہائے 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 ہائے، قبلہ شاعری یوں بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ جناب اون کے حملے سے، بڑی نوازی، جناب اون کے حملے سے اصغر کے تبسم تک، علی کے گھر کے بچوں کی جگرداری نہیں جاتی۔ بولو زہرا کلام تمہیں سلامت رکھے، بولو حسین تم سے راضی رہے ہمیشہ، بڑی نوازی، سلامت رکھے قبلہ، بہت شکریہ آپ کو۔ جناب اون کے حملے سے اصغر کے تبسم تک، علی کے گھر کے بچوں کی جگرداری، جو کن سے قبل بھی اکثر خدا سے بات کرتے تھے۔ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ لوگ سننے والے ہیں۔ ہر دعویٰ مولا کائنات کا ارشاد گرامی، ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے قبلہ، اگر دلیل مستحکم نہ ہو، مضبوط نہ ہو، اسی علی کا واسطہ چپ بیٹھے رہنا، اگر دلیل مضبوط ہو پھر بولنا ہے۔ آپ نے دعویٰ بہت بڑا کر دیا ہے، جو کن سے قبل بھی اکثر خدا سے بات کرتے ہوں، ثنا کی نوک پر بھی ان کی گفتاری نہیں جاتی۔ بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھا جا رہا ہے، بولو جنہیں یقین ہے حسین نے قرآن پڑھا، نعرہ حیدری۔ زمانے کا امام آپ کو سلامت رکھے، آپ میری اوقات سے بڑھ کے سماعت فرما رہے ہیں، زہرا کلال آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔
सलामत रही। सना की नोक पर भी उनकी गुफ्तारी नहीं जाती। या अली, अली को भौंकने वालों से कब खैरात लेते हैं? चुप तो सदके हैं किबला। सबसे जो कमजोर तरीन तबका होता है ना, वो फुकरा का, फकीरों का, मांगने वालों का, मौला के नाम पे जो मांगते होते बड़े लोग हैं बज़ाहिर, लेकिन मयार देखिएगा। मुझे अंदाजा है किबला, अली को भौंकने वालों से कब खैरात लेते हैं, फकीरों की तो गुर्बत में भी खुददारी नहीं जाती। इस पे बोलना चाहिए था आपको सैयदजादा, फकीरों की तो गुर्बत में भी। सैयदजादा, मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई और पहली मुलाकात याद रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत खूबसूरत सुन रहा आपका मजमा। ज़हरा कलाल ने अजर, मैं बिल्कुल आपकी खुशामद नहीं कर रहा, इज्जत ज़हरा की कसम, हालत रोज़ा में हूँ, आपकी खुशामद नहीं। आप मेरी औकात से बढ़ के समात फरमा रहे, मुझे इतनी तवक्को नहीं थी किबला, लेकिन आप मेरी औकात से बढ़ के समात फरमा रहे। तवक्को इसलिए नहीं थी, आपकी समातें बुलंद हैं, मैं निचली प्रवास करता हूँ, इसलिए मुझे तवक्को नहीं थी कि मैं बात पहुँचा पाऊंगा। जितना आपका मजमा बोल चुका है, इस शेर पे अगर उतना न बोले, नासिर रज़ा नासिर अमीर कायनात का शायरी नहीं है। मैं अर्ज करूँ, जिसे भी बुग़्ज़ हैदर का मरज तशखीस हो जाए, जिसे भी बुग़्ज़ हैदर का मरज तशखीस हो जाए, कसम ले लो जहन्नुम तक ये बीमारी नहीं। बोलो जिन्हें समझ आ रही है क्या पढ़ा जा रहा है, बोलो ज़हरा कलाल तुम्हें हजरत आकर मिलके हैदरी। अल्लाह जीवो पे बड़ी नवाज़िश, बड़ी नवाज़िश। या ज़माने दे इमाम तो सलामत रखे। हाँ किबला, बड़ी नवाज़िश। अल्लाह बड़ी नवाज़िश। मैं नौकर सरकार, मैं नौकर। अली को भौंकने वालों से कब खैरात लेते हैं, फकीरों की तो गुर्बत में भी खुददारी नहीं। हाय हाय, फकीर कहते ने भी तो देखो ना सरकार, जिसे भी बुग़्ज़ हैदर का मरज तशखीस हो जाए, कसम ले लो जहन्नम तक ये बीमारी नहीं जाती। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे वक्त का एहसास है, अपने वक्त में रह करके ही अपनी नौकरी तमाम करेंगे। ऐसे ही ना शाह जी? जी बिस्मिल्लाह, जी मैं आनंद बिस्मिल्लाह करा। एक नज़म मैं चाह रहा हूँ आपके जहनों तक मुंतकिल हो जाए। आप जिस मयार पे आ गए हैं तो ये नज़म सुनते जाइए। हवाले का मैं ज़ामिन, रिवायत का मैं ज़ामिन, तर्जुमा किबला रिवायत का मैं कर रहा हूँ। अगर आप मेहरबानी फरमाएंगे तो एहसान अजीम। सरकार अमीर अल मोमिनीन का जनाजा, मसाइब तो आप सुनते हैं, मौला के जनाजे के फ़ज़ाइल अगर आप मेरा साथ दें जवान। है आज मेरी नाज़म का उन्वान जनाजा, जीवो पे बड़ी आवाज़ किबला। कोई एक आदमी भी बात जहन में महफूज करके ले गया, मेरा आने का मकसद पूरा हो जाएगा। किबला, दो चेहरे इंसान को सारी ज़िंदगी नहीं भूलते, एक वो जो जनाजे में आया हो और एक वो जो जनाजे में ना आया हो। ऐसा ही है ना कि गलत कह रहा हूँ? दो चेहरे सारी खुशियों में गुजारा हो जाता है, जनाजे पे गुजारा नहीं होता। लोग कहते जी अली ने फलां का जनाजा नहीं पढ़ा, फलां का जनाजा नहीं पढ़ा, फलां का जनाजा नहीं पढ़ा, फलां का जनाजा नहीं पढ़ा। हमारे यहाँ अगर कोई हमारे जनाजे में ना आए तो हमें वो बंदा नहीं भूलता जो मोहम्मद का जनाजा छोड़ गए थे। आया तो चुप तो सदके पढ़ता, मैं खलोता तो सब बोलो हुसैन तो सलामत रखे। है आज मेरी नज़्म का उन्वान जनाजा, नबियों के जनाजों का भी सुल्तान जनाजा। जो अली सुनने आया वो बोले ज़हरा कलाल तुम्हें सलामत रखे। इतना बड़ा अकीदा चाहिए था मिसरा सुनने के लिए। बहुत खूबसूरत सुना आपने। है आज मेरी नज़्म का उन्वान जनाजा, नबियों के जनाजों का भी बाबा जी सुल्तान बनिस्बत नफ्स रसूल, नबियों के जनाजों का भी सुल्तान जनाजा। ततहीर के माहौल में सुबहान जनाजा। हाय हाय, ये मिसरा बोलने वाला था। ततहीर के माहौल में, वक्त जो नहीं वरना गिरा खोलता मैं इसकी। ततहीर के माहौल में सुबहान जनाजा था, बाद नबी था, बाद नबी दहर में जीशान जनाजा। और मेरे जवानों तवज्जो, एक आमर में लेटा हुआ खुद अमर जली था। हाय हाय हाय, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। जल्दी का मतलब ये नहीं बाज आया हो जाए। एक आमर में लेटा हुआ, बाबा जी एक आमर में लेटा हुआ खुद अमर जली था। कहने को जनाजा था, जनाजे में अली। हाय हाय हाय, जिन्हें समझ आ रही है क्या यार सरकार। एक एक मिसरे बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। एक आमर में लेटा हुआ खुद अमर जली था, एक आमर में लेटा हुआ खुद अमर जली था।
जीवों पर सरकार। कहने को जनाजा था, पिछला मार्का, कहने को जनाजा था जीवों पर, जनाजे में उलमा तशरीफ फरमा है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। बाबा जी आते ही जो दर्स मिला है मुझे याद रहेगा, तस्दीक फरमाएंगे। मैयत को जना अपना गुस्ल क्यों दिया जाता है? गल है ना सरकार, किबला मैयत को गुस्ल क्यों दिया जाता है? आओ अल्लाह सरकार ऐसे तो 5-7 मिनट सलामत रहिए। अल्लाह निहायत वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माब बरादर मुअज़्ज़म जनाब अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब तशरीफ लाए और इनका आना मेरे जाने की मुस्तनद दलील है। मुझे जो वक्त दिया था रिजवान तुराबी साहब क़िबला काबा ने, बस उसमें से को 5-7-10 मिनट मेरे पास रहेगा, इसी में बात को बस इससे पहले ख़त्म कर देंगे, बात नाराज़ ना हो। अल्लामा साहब क़िबला मौला अमीर के जनाजे पे एक नज़्म कही थी। तो मैयत को गुस्ल क्यों दिया जाता है? क्योंकि मैयत नापाक हो जाती है इंतकाल के बाद, जो मैंने उलमा से उसे गुस्ल दिया जाता है। अब यहाँ पे बड़ा अजीब मामला है, ये गुस्ल कफन सिर्फ ज़माने के लिए था, अल्लाह नहीं मैं ये बताने के लिए था। हाय हाय हाय, थोड़ी चुप तो सदके, ये ततहीर वाला घराना, ये ततहीर से पहले वाला घराना किबला, ये गुस्ल कफन सिर्फ जमाने के लिए था, अल्लाह नहीं मैं ये बताने के लिए था, अम्बोह जनाजे को उठाने के लिए था, एक मौजज़ा आलम को ताजा मेरे जवानों दिखाने के लिए था, तकलीफ बज़ाहिर ये घराने के लिए थी, तदफीन तो तौहीद बचाने के लिए। आहा, बोला जिन्हें समझ आ रही है क्या पढ़ा जा रहा? मिलके आयदारी जिंदगी दराज हो। दो बंद और गुफ्तगू तमाम पूरी नज़्म नहीं पढ़ते किबला, बाबा जी सलामत रहो, दो बंद पूरी नज़्म नहीं पढ़ते। किबला तशरीफ ले आए, किबला ज्यादा से ज्यादा पढ़े और हमें भी तस्कीन पहुंचे, आपको भी किबला। मौला की वसीयत पे जनाजा हुआ तैयार, अरे जल्दी जल्दी बोल दिया सुधा, मैं भी जल्दी छोड़ दे सजा। मौला की वसीयत पे जनाजा हुआ तैयार, कूफा से चले सूए नजफ शाह के हमखार, ताबूत के हमराह थे असहाब वफादार, सासा बिन सोहान भी और मैशा में तम्मार। नहीं समझ आ रही तारीख है, सासा बिन सोहान भी और मैशा में जिन्होंने ताबूत देखा हुआ है। सरकार आप तस्दीक फरमाएं, जवानों को शायद इल्म ना हो, ताबूत संदूक की तरह होता है, उसमें अगर मैयत को रख दिया जाए, उसे बंद कर दिया जाए, अंदर वाला तो वैसे नहीं देख सकता, बाहर वाले भी अंदर वाले को नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पे मामला सरकार अमीर कायनात का है, यहाँ पे ताबूत में अली हैं। मैं अर्ज करूँ मौला की वसीयत पे जनाजा हुआ तैयार, कूफा से चले सूए नजफ शाह के हमखार, ताबूत के हमराह थे असहाब वफादार, सासा बिन सोहान भी और मैशा में तम्मार। मेरे जवानों तवज्जो, वलियों की कतारों को वली देख रहा था, बाहर को भी अंदर से अली देख। वो बैठा सुनने वाला हुसैन आपको हजरत आयदारी बड़ी आई आती है। मैं अगला बंद भी नहीं पढ़ता, मुझे वक्त का एहसास है। बहुत मारा है मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटियों को, आए को अजर। बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, कभी किसी और गम में न रोना पड़े। ऐसे गिन के 2 से 3 लम्हात मुझे दीजिए। एक रिवायत का टुकड़ा तफसील से क़िबला अलामा साहब पढ़ेंगे। मैं हालत रोज़ा में हूँ, इज़्ज़त ज़हरा की कसम, मक्तल की किताबों से बाहर निकल के बात करूँ, आले मोहम्मद शिफात ना फरमाए। हाय कर लीजिएगा, गरीब की माँ राजी जाए। बहुत मारा है मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटियों को, और सिर्फ मारा नहीं हाथ बांध के मारा है, सिर्फ मारा नहीं हाथ बांध के मारा है। कभी ताजियानों के साथ, कभी नेज़ों के साथ, कभी तमाचों के साथ। बिस्मिल्लाह करा मेरा जवान, बिस्मिल्लाह करा, कभी किसी और गम में न रोना पड़े। पहला तमाचा हुसैन की बेटी को अकबर की जागीर में लगा, आया सैयदादा अज़हर कलाल तुम्हें अजर अता फरमाए। फिर तमाचे खाती गई है सकीना। आखिरी 2 लम्हात गुफ्तगू तमाम हुई, गिरिया हुआ मकसद पूरा हो गया। हवाले का मैं जिम्मेदार, रिवायत का मैं जिम्मेदार, हो सके तो हाय कर लीजिएगा। कूफा के
صدر بازار میں جب اجڑا ہوا قافلہ پہنچا، کوفہ میں پہلی پیشی ہوئی، پیشی کے بعد بیویاں زمین پہ بیٹھی، 4 سال کی سیدزادی فاتح شام بی بی کی آغوش میں تشریف فرما ہوئی، ایک مومنہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی دیکھتی 4 سال کی سیدزادی کے سامنے آ کے بیٹھی، سلام کیا، جواب ملا، سنو گے عزادارو، اگر کلیجے پہ چوٹ پڑے تو معاف کر دیجئے گا۔ کہتی ہے قیدن میں نے سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعائیں رد نہیں کرتا، آیا غربت، میں نے سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعائیں رد نہیں کرتا، میرے حق میں 3 دعائیں مانگ، 2 دعائیں سنو۔ میری گفتگو تمام ہوئی، بی بی نے کہا کیسی دعا، کون سی دعا؟ اس نے کہا بی بی تو قیدن ہے، میرے حق میں دعا مانگ، میری ایک مدینے میں مرشدزادی رہتی ہے، دعا مانگ میرا اللہ مجھے موت سے پہلے اپنی آقا زادی کی زیارت، اظہرک اللہ تمہیں سلامت رکھے، کبھی کسی اور غم میں نہ رونا پڑے۔ دوسری کون سی دعا ہے؟ سادات و غیر سادات معاف فرمائیے گا۔ اس نے کہا قیدن دعا مانگ میرا اللہ میری اولاد کو تیری طرح یتیم نہ کرے، اور تیرے پھٹے ہوئے کان، تیرے اترے ہوئے در، تیرے نیلے رخسار، تیرا جلا ہوا کرتا، میری اولاد تیری طرح یتیم نہ ہو۔ اللہ